किसान साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल डाबर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती किसान की खबर में। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं किसानों की आर्थिक समस्या के बारे में। किसान भाइयों, जहां तक मैंने अपने रिसर्च में पाया है और जहाँ तक मैंने अपने अध्ययन और आसपास की किसानों की स्थिति के बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, उस हिसाब से मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। आज किसान 2-3 भागों में विभक्त हो गया है। उसकी 2-3 श्रेणियाँ बन गई, जैसे सक्षम किसान, असक्षम किसान और तीसरा जो न तो सक्षम है और न ही असक्षम है, वह असमंजस में। तीसरे किसान को अपन असमंजस किसान की श्रेणी में रख सकते हैं। जी, तीनों श्रेणियाँ मेरे द्वारा बनाई गई हैं। मैंने अपने दैनिक जीवन में लोगों से बात करी है, उनके जीवन स्टाइल देखा है, उस तरह से मैंने 3 श्रेणियाँ बनाई हैं। सक्षम किसान, जैसे आप सब जानते ही होंगे, सक्षम किसान वो है जिसके पास खेती किसानी एक बहुत बड़ा आय का साधन है। मैं यहाँ पर उन किसानों की बात नहीं करूँगा जिनके पास खेती किसानी के साथ साथ कुछ अलग से उद्योग भी हैं, क्योंकि वो खेती किसानी में नहीं आते। इसलिए मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सक्षम किसान, जिनके पास सारी मशीनें हैं, घर की ही सारी मशीनें हैं और खेती किसानी में उनको कहीं से भी बाहर से न तो ट्रैक्टर लाना पड़ता है, न हार्वेस्टर लाना पड़ता है। उनको सब कुछ अपने ही दम पर वो करते हैं, वो सक्षम किसान। असक्षम किसान, ये शब्द थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि असक्षम किसान वो हैं जो सारी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि ट्रैक्टर चलाना हो तो भी दूसरों के लिए दूसरों से किराए से चलवाएगा, और इस तरह से, हालांकि वो असक्षम नहीं है, उसे भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन खेती करने वाले ही जानते हैं कि इनका कितना खर्चा होता है। जब किराए से कोई चीज़ आपके यहाँ चलती है तो उसका साल भर ट्रैक्टर से कटाई से लेकर बुआई तक हमें वाहनों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही महंगी खेती होती जा रही है। तो मैंने इसको असक्षम किसान कहा है। हालांकि वो ला सकते हैं, लेकिन उनका आर्थिक मैनेजमेंट इस हिसाब से हो सकता है। और तीसरे किसान को मैंने श्रेणी दी है असमंजस किसान। इस तरह के किसान आपको दिखेंगे कि उनके पास न तो किराए के देने के भी पैसे हैं और न ही वो खेती में ऐसा कुछ कर पाते हैं कि वो किराए से भी ट्रैक्टर वगैरह चला पाएँ। हालांकि ये संख्या बहुत कम हो सकती है, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे खेती की जो लागत है वो तो जीरो है ही है, लेकिन उस पर उत्पादन भी बहुत कम होता है। तो किसान भाइयों, मैंने कुछ तथ्य निकाले हैं। देखिए, मेरी बातें आपका कुछ कन्फर्ट लग सकती है, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार करी नहीं है। जो मुझे लगता है, जो मैंने
उस हिसाब से मैं वो चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो किसानों की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से इस बात से गड़बड़ा रही है कि उसका खर्चा बहुत बढ़ गया है। इस बारे में बहुत रिसर्च हो रहा है, किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसान अगर ठान ले तो खेती में उसकी आय दुगुनी होना निश्चित है। मेहनत तो लगेगी, बहुत लगेगी, नई तकनीक अपनानी पड़ेगी, नई खेती करनी पड़ेगी और पारंपरिक तरीके से जो खेती हो रही है उससे थोड़ा हट के थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि जिसके पास 3 फसल का पानी है, किसी के पास सिर्फ जो बरसात पे डिपेंडेंट है तो कोई सिर्फ एक फसल बोता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा पानी है तो 2 फसल, जिसके पास भरपूर पानी वो 3 फसल बोता है। तो लेकिन उनमें समानता खेती करने की टेक्निक है तीनों की एक जैसी ही है। बरसात में सभी सोयाबीन बोएंगे, ठीक है, फिर गेहूँ, चना, और जिसके पास गर्मी में भी सीजन में पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खीरा ककड़ी करें। हालांकि इन खेती में भी फ़ायदा होता है, लेकिन हमारी किस्मों के चुनाव और उचित मैनेजमेंट, खेती की गुणवत्ता आदि में कुछ कमी रह जाने के कारण हमारा उत्पादन दिनों दिन सालों साल कम होता जा रहा है। तो आखिर वो क्या कारण है और क्या उपाय हैं कि हम इस समस्या से बच सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों को यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी खेती सिर्फ और सिर्फ बरसात के पानी पे ही डिपेंड है और अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना आपके पास कुआँ है और न कुछ नहर वगैरह है, तो आप, और अगर आपके पास ज़मीन भी कम है तो मैं आपको सलाह दूंगा। देखिए, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपके विवेक पर है। ये तो मैं कहने और करने में बहुत अंतर होता है, लेकिन मेरा काम है कहना, ताकि हो सकता है किसी का जीवन में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। तो हमने देखा है कि सिर्फ बरसात के पानी से भी कई व्यक्ति 2 फसल ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगी, क्योंकि आजकल खेती एक बहुत बड़ा रिस्क का काम करने वालों को ही फ़ायदा देती है। जो परंपरा के अनुसार चलते आ रहे हैं वो तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ खेती में नए प्रयोग करना है, तो उसके लिए आपको रिस्क तो उठाना पड़ेगी। तो उसके लिए आपको, अगर आप सिर्फ बरसात के पानी पर ही डिपेंड है तो आपको 2 फसल लेने के सुझाव देना चाहूँगा मैं। आप बोलेंगे 2 फसल कैसे ली जा सकती है सिर्फ बरसात के पानी से, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप धनिया बो सकते हैं, जो कि बरसात के पानी में ही आपको पककर एक अच्छी खासी पैदावार दे सकता है। और इसके बाद जब धनिया खेत से अलग हो जाए, 1.5 से 2 महीने की फसल होती है, कई लेट वैरायटी है तो आप जल्दी वैरायटी वाली बोएं। तो इस तरह से जैसे फिर आप धनिया आपका पक तैयार हो जाए और बिक जाए, उसके बाद आप जो खेत में नमी होती है उस नमी का फ़ायदा उठा के आप देसी चना, डालर चना आराम से खेत में बो सकते हैं और उससे बिना पानी के भी पक जाता है। डालर चना आजकल
बिना अगर आल में ही बो दिया जाए तो वो पक जाता है। तो इस तरह से आप 2 फसल ले सकते हैं। देखिए, ये मेरा निजी सुझाव है और फसल लेने की बात है। और ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे कि अनिल भाई ने बोला था कि धनिया बो, चने बो और उसके भाव तो आए नहीं। तो ये भाव और मार्केट या किस्मत के ऊपर है कि हो सकता है अगर आपने धनिया बोया तो धनिया के ज़्यादा पैसे मिल जाएं, और आपने चना बोया तो चने ज़्यादा पैसे मिल जाएं। और कभी कभी तो सोयाबीन से भी कम धनिया बिकता है, या चना तो बिल्कुल भी मान के चलिए 3,000 से नीचे तो आज दिन तक आया नहीं है। तो आपके विवेक के ऊपर है। मैं यहाँ आपको फोर्स नहीं करना चाहता जैसा कि ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि बरसात के पानी से भी 2 फसलें की जा सकती हैं। और जिसके पास 2 पानी अवेलेबल है वो तो आप सोच सकते हैं कि आराम से 2 फसल कर सकता है। उसे वो पानी वाली फसल के तौर पर अगर करें तो वो धनिया के बाद वो सीधा गेहूँ भी कर सकता है। और अगर वो गेहूँ ना करना चाहे तो पहले वो अगेती किस्म की सोयाबीन बोए और उसके बाद प्याज लहसुन कुछ भी कर सकता है। और तीसरी पानी जिनके पास पानी की साल भर व्यवस्था है वो तो 3 फसलें आराम से ले सकता है और पानी वाली ले सकता है और नए नए प्रयोग कर सकता है, नई फसलें बो सकते हैं। इस तरह से आप अपनी नई देखिए, आप परंपरागत खेती करते हैं तो सोयाबीन में बहुत समय लगता है। हालांकि उसके भाव भी आजकल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उसकी पैदावार कम होती जा रही है, उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें उसके विकल्प के तौर पर भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो किसान भाई अगर लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर करते हैं। धन्यवाद।